अब यहाँ पर नानी बाई के घर में, यहाँ तो भगवान तैयारी कर रहे हैं, वहाँ नानी बाई के घर में क्या होता है? वहाँ तो राड़ मच गई, लाओ कहा मायरा, लाओ कहा मायरा, लाओ कहा मायरा। नानी बाई तो जल का कलश लेकर पानी भरने चली। दुखी से भरा मन महाराज कौन किसको सुनाए, और वहां सुनने वाला है ही कौन? तो नानी बाई कहे कि या तो सांवरिया आए वरना पीछे पलट कर वापस तो नहीं जाऊं, यहीं गिरकर यहीं डूबकर मर जाऊं। तो नानी बाई एक सरोवर के पास गई पानी भरने। एक पेड़ के नीचे बैठी थी, पेड़ के ऊपर एक सुवटा बैठा था। सुवटा यानी तोता, सुवटा बैठा था। अच्छा शांति बना कर रखे महाराज। तो पेड़ के ऊपर सुवटा बैठा था, सुवटा यानी तोता। वो तोता बैठा था। तो नानी बाई उससे कहती, सुवटा तू मेरा धर्म का भाई है रे, ऊंचा जाके देख तो सरी मेरा भाई आ रहा है क्या? प्रेम की बातें, समर्पण की भाषा कौन नहीं समझता? एक मिनक ही नहीं समझता। मिनक माने आदमी। कि मनुष्य प्रेम की भाषा भूल गए हैं, पशु ज्यादा समझने लग गए हैं। तो वो कहती है, उबी बाई सरवरियेरी पार, ऊंची तो चढ़े नीची उतरे। बहुत कोशिश करती है ऊंचा चढ़ के देखने की, पर वो कोशिश पूरी नहीं होती। आमल डारी घेरी घेरी छां, यानी पेड़ जिनड़े तो ऊपर बैठो सुवटो, यानी तोता। तो वो तोता से कहती है, सुवटिया तू धर्म को वीर, देखे झुलरिया ने आव तो। ऊंचा जाके देख तो सरी मेरा भाई आ रहा है क्या? तो वो सबसे ऊपर गया, सबसे ऊपर जाकर बैठता है और वहां से कहता है, झीनी झीनी। झीनी झीनी माने थोड़ी थोड़ी, हल्की हल्की। झीनी झीनी उड़ रहे गुलाल। गुलाल मतलब धूल। उस समय पक्के रास्ते नहीं होते थे, रथ इत्यादि तेज चलते थे, तो धूल उड़ती थी। झीनी झीनी उड़ रे गुलाल, झमके छे जूनागढ़ रे मार्गा। भाई किसी राजा का रथ आ रहा है जूनागढ़ वाले रास्ते से, तू क्यों चिंता करे? राजा का रथ सुनते ही वो कहती, अरे वो रथ में कौन बैठा है वो मुझे बता, वो देख। रथ में कौन बैठा है वो देख, वो मुझे बता। कहती है, वो देखता है, वो कहता है, रथ में बैठा, रथ में बैठा श्री गोपाल, रूप निहारो रण छोड़। अब महाराज नानी बाई दौड़ी दौड़ी रथ के पास जाकर खड़ी हो गई। रुको, नानी बाई प्रश्न कर रही है, थे छो वीरा कठेरा सिरदार, किड़रे तो जास्यु वीरा पावना। आप किसके मेहमान हैं? कहाँ आए हो? कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? भगवान कहे बोलो ना। रुक्मणी जी से कहते कि बोलो, ऐसे तो दिन भर पंचायती करके रहती हो, बोलने के समय बोलती नहीं हो। रुक्मणी जी कहती है, स्वामी म्हारा मथुरा रा सिरदार, द्वारावती रा राजवी, भरनो भाने माहेरो अंजार। अंजार नगर में किसके घर बनना है? श्री रंग जीरा मैं छ्या में जमान,
श्री रंग जी के मेहमान हैं, नरसिंह जी के साथ आए हैं। और नानी बाई करसी म्हारो चाव इनविद गीत सुहावना। जब नानी बाई अपना नाम रुक्मणी जी के मुख से सुनती है, महाराज रुक्मणी जी लक्ष्मी माता का ही तो रूप है, तो जब उनके मुख से सुनती है उनके मन में इतनी खुशी होती है कि वो शब्द नहीं है कुछ कहने को। भगवान कहते अरे यही है नानी बाई। और रुक्मणी जी ने नानी बाई को जाकर हृदय से लगा दिया। सब देव पुष्प की वर्षा कर रहे कि तू धन्य है नानी बाई। अरे जिस लक्ष्मी के चरणों में हम लोट-पोट होते फिर भी हमें वो सौभाग्य नहीं मिलता, और वो लक्ष्मी आज आपको गले से लगा रही है। और क्यों नहीं भाई, भगत की छोरी है। नानी बाई कह भी रहा अब देर मत करना, मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत सुनाया। भगवान कहे तो चिंता मत कर, तू जा घर जा, तैयारी कर रख, मैं नरसिंह जी को लेकर आता हूँ। अब नानी बाई उमंग गई, अब सुन रही थी की बात, जल भरती थी छान के आज अनछानियों ले जा। रोज जल छान कर भरती थी, तो घर वाले कुछ भी कचरा अगर हो तो चिल्ला चिल्ली करते। आज बताती हूँ कौन आता है सामने, भाई आ गया, पावर आ गया। अब महाराज नानी बाई घर जा रही है, तो वो जो प्रेमली थी ऊपर वाले तल्ले में वो रहती थी, पड़ोसन प्रेमली, नाम प्रेमली, प्रेम इतना सा भी नहीं। वो कहे अरे नारायणी माँ देख तारी बड़ी बहू अब आई है, कब पानी भरण गई ना अब आई है। नानी बाई कहे प्रेमली हमने घर की पंचायती रख। प्रेमली कहे मुझे ऐसा कह दिया, अरे आज तक ये किसी को नहीं जवाब देती थी, आज तक किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, आज पहली बार जवाब दिया। प्रेमली कहे अरे नारायणी माँ देख थारी बड़ी बहू बदल गई, के तो यार नानी बाई को नहीं के मैं कोई बढ़ गयो माने आत्मा इत्यादि घुस जाती है ना, वरना ऐसी हरकत थोड़ी करती। अब महाराज अब नानी बाई अपने घर गई तो वो सासू चौक पर ही रोकती है। सासू कहे अरे बहू कहाँ गई थी तू, इतने समय से गई थी, कब पानी भरने गई ना भई है, घर में ब्याह का घर है, सब काम कौन करी, इतना सारा काम पड़ा है। नानी बाई कहे ब्याह का घर सिर्फ मेरा ही है कि आपका भी है, अरे थोड़ा काम में हाथ बढ़ा लो तो शरीर में भी बॉडी तो नहीं भरी जाए। मुझे ऐसा कह दिया, प्रेमली वाली बात के तो यार नानी बाई को नहीं के मैं कोई बढ़ गया। अब आई ननद बाई खूब केश लंबा करे, अरे भौजाई जी खड़े गई थी तू, तुम्हारे गीत गाने के मेला हमारा श्रृंगार कौन करी। भौजाई कहे दुल्हन की माँ तो पानी भरने गई, ये नया आया श्रृंगार वाला। नानी बाई कहे चूल्हा माथे राख मुंह मुंह पोत ले, खूब सुंदर श्रृंगार हो जाए। वो कहे माँ मुझे भौजाई ने ऐसा कहा, माँ कहे मैं खुद भूख टेढ़ी हूँ, आज ही सबको जवाब दे रही है। सासू कहे नानी बाई हुआ क्या, नानी बाई कहे मेरा भाई आई गया। सासू कहे लो के तो वो तुम्हारे बाप आए थे सब सूर्यों को लेकर, बच्चे कुछ तुम्हारे भाई लेकर आ गए क्या। नानी बाई कहे नहीं मेरा भाई माल लेकर आया, जल्दी जल्दी जाओ तैयार हो, देर मत करो मेरा भाई आने वाला है। अब नानी बाई पूरे घर में नाचे कूदे, भाई आई गयो, भाई आई गयो, भाई आई गयो। अब यहाँ भगवान नरसिंह जी के पास जाते हैं। नरसिंह जी को अभी तक नहीं आया। सूरदास जी कह रहे नरसिंह जी एक आवाज आ रही है। नरसिंह जी कह कैसी आवाज, बोले वो रास्ते में अपनी गाड़ी टूटी थी ना, किसने सुधारी थी। बोले वो आया था ना खाती, किसनो खाती, गया तो लंबा ही गया,
वरना बड़े अच्छे से बोल कर रखा था, पूर्ण पावला डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बोले हाँ, वो किसनो खाती की आवाज आ रही है। बोले कहाँ? तो नरसिंह जैसा ऊंचा चढ़कर देखते तो सच्ची में भगवान आ रहे थे गाठली लेकर। नरसिंह जी कहे अब आया, इतना रोया गाया नाचिया, टांगा ही टूट गई, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। भगवान आते, भगवान कहे, अब यहाँ पर भगवान आते, आवत देखा सांवल नरसी बैठो छरी साई, अरे ले जा थारी गाठ तू तो आयो शर्म गमाई। अरे बेटी का घर है, आज कितनी बातें सुननी पड़ेगी, कब से न्योता आ गया। भगवान ने, अब देखिए भगवान की गलती तो है महाराज, है कि नहीं, और भगवान मना रहे। कैसे मना रहे? हसन मुलक कर बोलिया छहारी, अरे मायरे लाया चानर सी देख तो सरी। नरसिंह जी तो बहुत नखरा दिखा रहे हैं महाराज। भगवान कहे अगर ये ऐसे नखरे दिखाएगा वहां नानी भाई को तकलीफ होगी, ज्यादा देर हो रही है। तो भगवान कहते हैं अरे भाई हमको पता रहता नरसिंह ऐसी हरकत करता तो हम आते क्यों। चालन लाग्यो सांवरिया जत गाठड़ी उठाए, अरे नरसिंह जी जानियो छे माटो लायोड़ी ले जाए, कि वो तो जा ही रहा है पर जो सामान लाया वो भी ले जा रहा है। तो नरसिंह जी कहा अरे 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 हाँ हाँ मैं मान गया, चलो भाई। भगवान गए चलो। अब जाते हैं ब्याह के घर में गए। अब किसी को नहीं पता है कि भगवान इतना सामान लेकर आए, तो कोई उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं दे रहा। ये स्वार्थी लोग हैं, अगर पता रहता कि इतना सामान लाए तो पहले ही बड़ा स्वागत करते। भगवान कहे छोड़ो भाई, इनको दिमाग नहीं है, हम तो बेटी के घर आए, काम करना पड़ेगा। तो भगवान ने खुद चटाई ली, जाजम लिया, बिछाई और खुद बैठने लगे। पर धरती ने कहा कि वो मूर्ख है, मैं थोड़ी मूर्ख हूं, मुझे तो पता है भगवान है। तो धरती ने भगवान का स्वागत कैसे किया? बैठिया हरि जी जाजम थाल, 9 गज धरती तले चढ़ियो। भगवान जहां बैठे हैं वहां पर 9 गज धरती का तल चढ़ गया कि बैठेंगे तो वो सिंहासन पर ही, नीचे तो नहीं बैठने दूंगी। अब इसके बाद भगवान कहते बताओ भाई कैसे कैसे मायरा भरना, हम तो नहीं जानते। नानी भाई अब थोड़ा पहले डर रही है, संकोच आ रही है कि भाई अगर परिवार वालों को लाएंगे तो वो हाथ से मांगेंगे हमने ये लिखा था, हमने वो लिखा था, हमने ऐसा लिखा था, गांव में कितनी बात खराब होगी। तो नानी भाई कहती जो हिसाब से जो जो रीति रिवाज होती है उस तरीके से मर दो, ज्यादा कुछ नहीं। अब भगवान यहाँ पर नानी बाई के सिर में हाथ रखते हैं। ठाकुर जी नानी बाई को देखते हैं। ठाकुर जी कहे तू क्यों बाई मन में सकुचाए, मन मान्यो ली जो मायरो, सांवल भैयो आयो थारे द्वार, कमी नहीं है कोई बात की। तो महाराज फिर नानी भाई अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ मांगती है। बडोडी सासू जी ने सावटो वेश, और धाई ससुरा जी ने जरिया हंदो केस, ससुरा जी ने ओडाली जो लाल बनत, और सासू जी ने वेश दी जो पूरी साथ, लिखिया ने परवाने दी जो सारी बसती, जो जो उस कागज में लिखा था सब कुछ देना, और सिर्फ मेरे परिवार वालों को नहीं पूरे गांव को मिलना चाहिए। तो कहती है लिखिया ने परवाने दी जो सारी बसती, पर इन नारायणों देवरिया ने तो दी जो ही मत, ये नारायण नक्टो देवर को कभी मत देना। इसने बहुत सुनाया मुझे। देखिए उम्र से अगर छोटा सुनाने लग जाए ना तो तकलीफ थोड़ी ज्यादा होती है।
बोले इसने बहुत सुनाया, लेकिन देखिए भगवान ऐसे हैं, हम अंत समय तक मन में इच्छाएं लेकर जाते हैं, पर भगवान नानी बाई के सिर में हाथ रखते हैं। सुख सारण हरि मुलक मुख दियो शीश पर हाथ, भाई देवर टालिया हल्की लागे छोड़ जैसा भी है, अब पूरे परिवार को देंगे, सगे देवर को नहीं देंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो महाराज ऐसे करके मायरे का रीति रिवाज पूरे करते हैं। आइए, चुनरी बाई ने उड़ाई चंग मंजीरा बाजे आंगणे,